एवरीवन। चलिए आज हम लोग कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो ज्ञान बिंदु से रिलेटेड है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, दमदार, भवकदार है। बिल्कुल इसको रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ से। इसको बिल्कुल आप लोग अच्छा लगेगा तो शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे मध्य प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जहाँ अशोक के अभिलेखों में उनके नाम का उल्लेख हुआ है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा अभिलेख है जहाँ, ये देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा अभिलेख है जहाँ अशोक के अभिलेखों में उसका नाम वर्णन हुआ है। तो देख सकते, पहला ऑप्शन है रूपनाथ, दूसरा ऑप्शन है गुजरा, तीसरा ऑप्शन है सांची, चौथा ऑप्शन है सारनाथ। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा अभिलेख है जहाँ पर अशोक के नाम का वर्णन हुआ है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गुजरा अभिलेख, सॉरी मुजरा अभिलेख। दूसरा क्वेश्चन है 197 का, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया है। जो सारनाथ का धमेक स्तूप है, धमेक, उसके निर्माण किस शासक ने करवाया। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है कनिष्क, तीसरा है मीनांडर, चौथा है हर्ष। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कनिष्क, सॉरी, क्या धमेक स्तूप है ना, इसका अशोक ही हो जाएगा क्योंकि अशोक रिलेटेड ही था, सॉरी, दूसरा गलत हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रुम्मीदई स्तंभ किसके शासनकाल का है। रुम्मीदई, वही फिर से क्वेश्चन वही बात है, रुम्मीदई अभी किसके, तो अशोक का ही, सीधा सीधी लॉजिक है। और धौली में क्या है, अगला प्रश्न है धौली में क्या है। ऑप्शन है शिलालेख पहला, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा है चैत्य, चौथा है बिहार। इसका धौली में क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिलालेख। धौली में क्या हो जाएगा? शिलालेख। आगे चलते हैं, बराबर की जो गुफाएं हैं, बराबर की गुफाएं हैं कहाँ स्थित है। जो बराबर की गुफाएं हैं यह कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल है, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा बिहार। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा? बिहार ऑप्शन है। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? बराबर की गुफाएं कहाँ हैं, तो बिहार में, हमारे बिहार, पावन धरती। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन था। जो भारत का इतिहास लिखने वाला था वो प्रथम विदेशी कौन था। तो ऑप्शन से रिलेटेड देख सकते हैं, मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसोंग, अल्बरूनी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए, मेगास्थनीज। भारत का इतिहास लिखने वाला मेगास्थनीज। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य है। सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य है। ऑप्शन है स्तूप, महल, स्तंभ, गुफाएं। ये चार ऑप्शन थे जिनको मैंने बोला, तो इसका आंसर हो जाएगा स्तंभ। सर्वोत्कृष्ट अशोककालीन स्थापत्य स्तंभ हो जाएंगे। अगला प्रश्न में चलते हैं 203, कालसी किस लिए प्रसिद्ध है। जो कालसी की शायद गुफा वगैरह है, कालसी है, वह किस लिए प्रसिद्ध है। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है गुप्तकालीन मंदिरों के लिए, पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन फारसी सिक्कों के लिए, तीसरा ऑप्शन अशोक के शिलालेखों के लिए, और चौथा ऑप्शन था बौद्धों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अशोक के शिलालेखों के लिए कालसी प्रसिद्ध है। ठीक है, कालसी प्रसिद्ध। रज्जुक कौन थे, अगला प्रश्न 204, रज्जुक कौन सा है। रज्जुक कौन से है। पहला ऑप्शन है चोल राज्य में व्यापारी, दूसरा ऑप्शन है मौर्य शासन में अधिकारी। तो रज्जु ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, मौर्य शासन में अधिकारी, मौर्य शासन में अधिकारी। ठीक है, रज्जु कौन थे, तो मौर्य शासन में अधिकारी। अगला प्रश्न चलते हैं 205, देख सकते हैं आप, अशोक और कनिष्क, अशोक और कनिष्क दोनों ने ही, अशोक और कनिष्क ने दोनों ने ही विशेष धार्मिक अधिकारों की नियुक्ति किया, पहला, दूसरा श्रीलंका में अपने दूत भेजे, तीसरा बौद्ध सम्मेलन बुलाया, चौथा दक्षिण में शासन किया। तो अशोक और कनिष्क मुख्य रूप से जो थे ना, ये अशोक और कनिष्क मुख्य रूप से ये बौद्ध सम्मेलन बुलाया था। ये ठीक हो जाएगा, बौद्ध सम्मेलन। क्या हो जाएगा सर? बौद्ध सम्मेलन। ठीक है, बौद्ध सम्मेलन हो जाएगा, ये बौद्ध सम्मेलन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा जूम करने दीजिए। अशोक के शासन में प्रतिवेदन क्या करते थे। प्रतिवेदक होते थे वो, उसके समय के शासन में वो क्या करते थे। प्रतिवेदक जो थे उसके शासन में वो क्या करते, सेना का नेतृत्व करते थे। पहला ऑप्शन है प्रतिवेदक क्या करता था अशोक में। ठीक है, सेना का नेतृत्व करते थे, ये था तो प्रतिवेदक। और यहाँ ऊपर हम लोग आएंगे, देख सकते हैं सेना का नेतृत्व। दूसरा ऑप्शन घटनाओं की सूचना देना, धर्म प्रचार करते थे, और चौथा ऑप्शन था राजस्व वसूल करते थे। इसका सही आंसर प्रतिवेदक, घटनाओं की सूचना देते थे। क्या करते थे?
घटनाओं की सूचना देते थे प्रतिवेदक। ठीक है, अगला प्रश्न है तिस किसके समकालीन थे? जो तिस थे वो किसके समकालीन थे? ऑप्शन सुनेंगे, कनिष्क, दूसरा ऑप्शन अशोक, तीसरा बिंबिसार, चौथा हर्ष। तो जो तिस थे किसके समकालीन थे? तो अशोक के समकालीन तिस थे ना, ये तिस जो थे अशोक के समकालीन थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। मौर्य काल में सिक्कों को जारी करने वाले अधिकारी क्या कहलाते? जो मौर्य काल में जो सिक्का जारी करता था सिक्कों को, उसको हम क्या कहते थे? ऑप्शन पहला समाहर्ता, दूसरा सन्निधत्ता, तीसरा आटविक, चौथा लक्षण अध्यक्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब सोच सकते हैं, लक्षण अध्यक्ष हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष हो जाएगा ये चौथा वाला ये। तो जो सिक्कों को जारी करने वाला अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। अगला प्रश्न देख सकते हैं, किसने कहा था कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित? जो भारतीय समाज है 7 वर्गों में विभाजित है कि? तो पहला ऑप्शन एरियन, दूसरा स्ट्रेनो, तीसरा प्लूटार्क और चौथा मेगास्थनीज। क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग को याद ही होगा। तो मेगास्थनीज इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित है, मेगास्थनीज ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए। मौर्य काल में सिक्कों की शुद्धता की जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहते? जो मौर्य काल था, मौर्य वंश जानवे करते हैं बिंबिसार, अब मौर्य काल में ही अशोक थे, और उसके जो सिक्कों की जांच करने वाला कौन अधिकारी को हम क्या कहते थे? इसके बारे में समाहर्ता पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रूपदर्शक, तीसरा सन्निधाता और चौथा लक्षणाध्यक्ष। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? रूपदर्शक हो जाएगा। ठीक है, रूपदर्शक। सिक्कों की शुद्धता की जांच करने वाले को रूपदर्शक कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था? रूपदर्शक कहा गया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये देख सकते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला ऑप्शन बृहदत्त, दूसरा ऑप्शन शशि शुक, तीसरा ऑप्शन कुणाल, चौथा ऑप्शन संप्रीति। तो बृहदत्त आसान प्रश्न था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त है। अगले प्रश्न को देखिए, किस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन? सबको मालूम है, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय 261 जो BC में हुआ था, कलिंग राजा खारवाल, जिसको चेदी वंश शायद भी कहते हैं, उड़ीसा में जो है, तो इनका यही। अगला प्रश्न देख सकते हैं, सेलुकस का युद्ध किसके साथ हुआ था? सेलुकस का जो युद्ध हुआ था किसके साथ हुआ था? ऑप्शन है डेमेट्रियस, मिनांडर, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। तो सेलुकस का जो युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त के साथ हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख सकते हैं, मौर्य वंश का अंत किसने किया? जो मौर्य वंश का अंत था वो किसने किया? पहला ऑप्शन है शक, दूसरा कुषाण, तीसरा सातवाहन, चौथा शुंग वंश। तो मौर्य वंश का अंत किसके द्वारा हुआ, किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी में है शुंग वंश। शुंग वंश ने मौर्य वंश का अंत किया था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों उन्हें पदाधिकारी तीर्थ, उस समय पदाधिकारी को तीर्थों भी कहा गया था। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन है 16 वाला, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 19। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तीर्थ पदाधिकारी का उल्लेख कितने पदाधिकारी? तो सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सी में 18 तीर्थों पदाधिकारी का। ठीक है, तो मौर्य वंश संबंधित ज्ञान बिंदु से नोट्स थे, उनका हम लोगों ने चर्चा किया। अगले में हम लोग फिर दूसरे टॉपिक, दूसरे पॉइंट के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। इसको बिल्कुल अच्छा लगे तो एक लाइक, धन्यवाद।